वेलकम टू प्रवीण अकेडमी। और आज डेट है 27 जुलाई 2021। तो आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, भुलाए जाने का अधिकार निजता के अधिकार के अंतर्गत आता है। दूसरा कथन है, 2017 में पुट्टा स्वामी, ये है यहाँ पे, पुट्टा स्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को एक मौलिक अधिकार घोषित किया था। तो बताना है कि दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं। दोनों ही कथन सही हैं, इसलिए आंसर सी है। इसके अलावा निजता का अधिकार निजी डेटा सुरक्षा बिल के द्वारा भी प्रशासित होता है और यह विधेयक अभी संसद में लंबित है। टेलीविजन हस्ती आशुतोष कौशिक ने इंटरनेट से अपने वीडियो, तस्वीरें और लेख हटाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया है और इसके लिए उन्होंने भुलाए जाने के अधिकार का हवाला दिया है। तो उनके कुछ इन वीडियोस में जो नेट पे सामग्री उपलब्ध है, जिनकी वजह से उन्हें बार बार अभी तक उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने भुलाए जाने के अधिकार का हवाला देकर इनको हटाने की बात कही है। नेक्स्ट है, एसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल 2021। अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इसका उद्देश्य सरकारी स्वामित्व वाले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करने पर रोक लगाना है। दूसरा, इसमें उल्लिखित सेवाओं को अनिवार्य रक्षा सेवा के रूप में घोषित करने की शक्ति सरकार को प्रदान की गई है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। दोनों ही कथन सही हैं, आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशलिटी स्टील विशेष इस्पात के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह मूल्यवर्धित इस्पात होता है। दूसरा कथन है, विशेष स्टील हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI 2013 से लागू है। तीसरा कथन है, साधारण रूप से तैयार इस्पात को मूल्यवर्धित इस्पात में परिवर्तित करने के लिए कोटिंग, हीट ट्रीटमेंट, प्लेटिंग आदि के माध्यम से इसको विकसित किया जाता है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो इसमें पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन सही नहीं है। इस स्कीम को 2013 में नहीं, अभी इस्पात के लिए हाल ही में मंजूरी प्रदान की गई है और इसकी अवधि 2023-24 से 2027-28 तक 5 वर्षों की होगी। इसका देश में उच्च ग्रेड स्पेशलिटी स्टील के उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य है ये, जो उच्च ग्रेड स्पेशलिटी स्टील है उसके उत्पादन को बढ़ाया जाए ताकि दूसरे देशों पर निर्भरता कम हो सके भारत की। नेक्स्ट है, स्वच्छ गंगा निधि क्लीन गंगा फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इसे भारतीय न्यास अधिनियम ट्रस्ट एक्ट की बात है 1882 के तहत एक ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया है। दूसरा, स्वच्छ गंगा निधि में किया गया दान कंपनी अधिनियम 2013 में परिभाषित कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व CSR के दायरे में आता है। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के दायरे में आता है। तीसरा है, इस निधि में दान केवल भारतीय नागरिक कर सकते हैं। तो बताना है कि इनमें कौन से कथन सही हैं। पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन रॉन्ग है, क्योंकि इस निधि में भारत के निवासियों, NRIs, भारतीय मूल के व्यक्तियों, कॉरपोरेट्स, ये सभी गंगा नदी संरक्षण के लिए योगदान कर सकते हैं। इनको सभी को अनुमति दी गई है, इसलिए आंसर इसका सी होगा और तीसरा कथन सही नहीं है। इसके अलावा अब तक इसमें मार्च 2021 तक का भी डेटा आया है, तो इसमें 450 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा हो चुकी है इस ट्रस्ट फंड में, क्लीन गंगा फंड में। नेक्स्ट है,
कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व CSR के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां शामिल की जाती हैं? पहला कथन है नालों और नालियों का जैव उपचार। दूसरा कथन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। तीसरा सूचना शिक्षा संचार गतिविधियां। और चौथा उपरोक्त सभी। तो आंसर इसका डी है, सभी गतिविधियां इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? पहला क्वेश्चन विनय बदवार को। दूसरा योगेंद्र दत्त। तीसरा RK जोशी। चौथा महेंद्र नायर। तो सही आंसर इसका ए है, विनय बदवार इनको प्रदान किया गया है। तो भारत के प्रमुख हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल विनय बदवार को, बदवार है यहाँ पे, इनको ब्रिटिश उच्च आयुक्त के द्वारा हाइड्रोग्राफी और नॉटिकल कार्टोग्राफी के क्षेत्र में उनके कार्यों के योगदान के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है रामप्पा मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, रामप्पा मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। दूसरा, हाल ही में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। आंसर इसका सी है, दोनों ही कथन सही हैं इसके। पहला कथन रॉन्ग है, रामप्पा मंदिर आंध्र प्रदेश में ना होके तेलंगाना में स्थित है, इसलिए केवल 2 होगा, बी सही होगा। और यह भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल है। तो भारत में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या कितनी हो गई? 39 हो गई। और इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय राज्य के गणपति देव के जो सेनापति थे राचेरला रुद्राया, इनके द्वारा कराया गया था, राचेरला रुद्रा। और जो इसका फर्श है वो ग्रेनाइट तथा स्तंभ बेसाल्ट पत्थर से बनाए गए हैं। और इस मंदिर का आधार सैंड बॉक्स तकनीकी से तैयार किया गया है। जिस तकनीकी में क्या किया जाता है, खोदे गए जो नींव के लिए गड्ढा होता है, खोदा जाता है, उसे सैंड लाइम, गुड़ और काले हरण फल के मिश्रण से भर दिया जाता है पकड़ मजबूत करने के लिए। और जब भूकंप जैसी घटनाएं होती हैं तो सैंड बॉक्स एक कुशन के रूप में कार्य करता है, तकिया जैसा कहेंगे। तो भूकंप के शॉक ये बेयर कर सकता है। इसके अलावा किसी स्थल को विश्व विरासत सूची में शामिल किए जाने का निर्णय विश्व धरोहर समिति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल जीवन मिशन के तहत निम्नलिखित में से क्या शामिल किया गया है? पहला, स्कूलों, ग्राम पंचायत भवनों, आंगनवाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य केंद्रों के लिए नल द्वारा जल की सुविधा प्रदान करना। दूसरा, जल गुणवत्ता की समस्या वाले स्थानों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए तकनीकी सहायता देना। और तीसरा, सूखा प्रवण और रेगिस्तानी क्षेत्रों के गांव तथा सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आने वाले गांव में नल कनेक्शन लगाए जाने को प्राथमिकता देना। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तीनों ही कथन सही हैं, डी आंसर है इसका। तो जल जीवन मिशन इसके तहत 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल की आपूर्ति करना है। और यह अभियान जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तो हमारे करंट अफेयर्स आज के कंप्लीट होते हैं। आइए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा था निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें पहला, बुलाए जाने का अधिकार निजता के अधिकार के अंतर्गत आता है, सही है भारतीय संदर्भ में। दूसरा, 2017 में पुट्टा स्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था, ये भी सही था। इसके अलावा अभी एक निजी डेटा सुरक्षा बिल ये संसद में लंबित है और इस पर एक टेलीविजन हस्ती आशुतोष कौशिक ने इंटरनेट से अपने वीडियो तस्वीरें लेख हटाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा है और उसमें उन्होंने बुलाए जाने के अधिकार का हवाला दिया था। दूसरा क्वेश्चन था हमारा इसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल 2021 के संदर्भ में। तो इसका उद्देश्य क्या है कि जो सरकारी स्वामित्व वाले ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के कर्मचारी हैं ये हड़ताल या तालाबंदी ना कर सकें, उसको रोकने के लिए। इसके अलावा इसमें जो उल्लिखित सेवाएं हैं इनको अनिवार्य रक्षा सेवा के रूप में घोषित करने की शक्ति सरकार को प्रदान की गई है। दोनों ही सही थे। नेक्स्ट है विशेष इस्पात के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
यह मूल्यवर्धित इस्पात होता है, ठीक है। और यह विशेष जो स्टील हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना PLI है, वो 2013 से नहीं, अभी इसके लिए लागू की गई है, विशेष स्टील के लिए, स्पेशलिटी स्टील। और इसके अलावा साधारण रूप से जो तैयार इस्पात होता है उसको मूल्यवर्धित इस्पात में बदलने के लिए कोटिंग, प्लेटिंग और हीट ट्रीटमेंट आदि के माध्यम से विकसित किया जाता है। तो ये प्लेटिंग नहीं, ये प्लेइंग नहीं, प्लेटिंग है। कोटिंग, प्लेटिंग और हीट ट्रीटमेंट उच्च क्वालिटी का बनाया जाता है इस्पात को। और ये 2023-24 से 2027-28 तक 5 वर्षों के लिए स्कीम होगी। नेक्स्ट है स्वच्छ गंगा निधि, क्लीन गंगा फंड के बारे में बात की थी। तो ये भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के तहत एक ट्रस्ट के रूप में इसको स्थापित किया गया है। इसके अलावा स्वच्छ गंगा निधि में जो दान किया जाता है वो 2013 में परिभाषित CSR के दायरे में आता है, ये सही था। और इस निधि में केवल भारतीय नहीं बल्कि भारत के निवासियों, NRIs, भारतीय मूल के व्यक्तियों, कॉरपोरेट्स को गंगा नदी संरक्षण हेतु योगदान करने की अनुमति है। और ये राशि अभी तक 450 करोड़ रुपए हो चुकी है इस फंड में। नेक्स्ट है कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो नालों और नालियों का जैव उपचार करना, ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन करना, सूचना शिक्षा संचार गतिविधियों को देखना, ये सारी गतिविधियाँ इसमें शामिल की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार अभी किसको दिया गया है। तो ये विनय बदवार को दिया गया है। ये ब्रिटिश उच्चायुक्त के द्वारा हाइड्रोग्राफी और नॉटिकल कार्टोग्राफी के क्षेत्र में उनके कार्यों के योगदान के लिए। इसके अलावा रामप्पा मंदिर के बारे में बात की थी। तो ये मंदिर तेलंगाना में स्थित है और इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है अभी हाल ही में। तो इस तरीके से भारत में 39 विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं। और इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय राज्य के गणपत्यों के जो सेनापति थे राचेरला रुद्रा के द्वारा कराया गया था। और इसमें सैंड बॉक्स तकनीकी का उपयोग किया गया है। सैंड, तो इसमें जो नींव के लिए गड्ढा खोदा जाता है उसमें सैंड, लाइम, गुड़ और काले हरण फल के मिश्रण को भरा जाता है जो कुशन की तरीके से काम करता है भूकंप जैसी घटनाओं के आने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जल जीवन मिशन के संबंध में था। तो इसमें क्या शामिल किया गया है। तो ये इसमें स्कूल, ग्राम पंचायत भवनों, आंगनवाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य केंद्रों के लिए नल द्वारा जल की सुविधा प्रदान करना। इसके अलावा जल गुणवत्ता की समस्या वाले स्थानों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए तकनीकी सहायता देना। और इसके अलावा सूखा प्रवण और रेगिस्तानी क्षेत्रों के गाँव तथा सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आने वाले गाँव में नल कनेक्शन लगाए जाने को प्राथमिकता देना, ये सभी इसमें शामिल किए गए हैं। तो जल जीवन मिशन 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल की आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है। और यह अभियान जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तो क्विक रिवीजन हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू।